बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अहमद नदीम हई और आज हम आपको फिर एक वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। और रमज़ान में ज़रा कुछ देर हो गई है वीडियो बनाने में और आपके पास पेश करने में। तो ये वीडियो है, ये जो है बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो फ्यूचर के लिए और ये ऑर्गेनिक जो है ना काश्तकारी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। और ये बड़ी आम आदमी के लिए मुश्किल है समझना, और ये बड़ी नया एक बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल एक नया वर्ड होगा। और ये है मिलेट्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको शुगर में जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक डॉक्टर खालिद जमील हैं जो गुर्दों के स्पेशलिस्ट हुआ करते थे शेख ज़ैद में, और उनकी बहुत वीडियोज़ हैं कीटो डाइट के बारे में और शुगर के बारे में, और बहुत ही नेक आदमी हैं और मैंने भी उनसे बहुत सीखा है उनकी वीडियो से। तो ये है कि उन्होंने अपनी एक दफ़ा वीडियो में ज़िक्र किया था, डॉक्टर खद्दर वली साहब हैं, डॉक्टर खद्दर वली, और इंडियन हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं। और ये है कि ये अमेरिका गए, वहाँ से वापस आए और पिछले कोई 30 साल से ये इंडिया में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ये मिलेट्स को बता रहे हैं, मिलेट्स के फ़ायदे बता रहे हैं। तो इनको इंडिया का एक बहुत बड़ा एजाज़ पद्मा श्री भी मिला हुआ है और इनकी बहुत इंडिया में इज़्ज़त है। और इसकी वजह यह है कि बड़े बेलौस हैं और इनकी सारी वीडियोस और ये सारा जो इनका काम है, इनकी बुक है, वो आम आदमी के लिए भी एक्सेसिबल है, वो देख सकता है, उसकी इंटरनेट में मिल जाती है। और इवन डॉक्टर खालिद जमील ने भी एक बुक लिखी है, उनकी भी जो PDF है वो आप इंटरनेट में देख सकते हैं, शुगर के बारे में, और उनकी तो है ये कीटो डाइट के बारे में। और लेकिन डॉक्टर खद्दर वली जो है ना, वो एक जनरल एक न्यूट्रिशनिस्ट है और उनके बारे में उनका ये पूरा एक नज़रिया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो उनके मुताबिक अब ये है कि जो है, जो ग्रेन्स होते हैं, जो छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, जो अजनास जो हम खाते हैं, वो दुनिया में अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो 2-3 ही रह गई हैं। और वो हैं जैसे गंदम है और चावल हैं और शायद थोड़ा सा कॉर्न है, मकई है। तो अब उनका ये ख्याल है कि ये जो है ना, इनको मिलेट्स, इनको हम कहेंगे तो इनको वो कहते हैं नेगेटिव मिलेट्स, कि इनका जो है ना, इससे ये जब खाते हैं आप तो इससे जिस्म की एनर्जी ज़ाया होती है, आप एकदम शुगर जिस्म की बढ़ती है, एकदम इंसुलिन का एक स्पाइक आता है और इससे बंदा कमज़ोरी महसूस करता है और इससे उससे बहुत सारी बीमारियां जो है ना उसके होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर खद्दर वली जो है वो मैसूर में रहते हैं और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे इंडियंस हैं जो उस चीज़ को साथ लेके चल रहे हैं। अब मिलेट्स जो है वो क्या है कि ये जैसे घास के ऊपर छोटे छोटे दाने लगते हैं, जैसे आप समझे बाजरा हो गया, जैसे आप समझे जौ हो गई, जैसे ज्वार हो गई, ठीक है। तो ये मिलेट्स की इकसाम है। तो अब वो कहते हैं कि वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि एक दुनिया में आया ग्रीन इनकलाब आया और ये फसलें आ गई, पानी के ट्यूबवेल लग गए, नहरी निज़ाम आया और इससे चावल और गंदम की काश्तकारी और साथ ये मकई की काश्तकारी बहुत ईजी हो गई। बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा लगना शुरू हो गया और इन चीज़ों की कीमत बहुत थी और ये महंगी फसलें थीं। आहिस्ता आहिस्ता काश्तकार इस तरफ आते गए और लोग भी ये खाने के आहिस्ता आहिस्ता सब लोग खाने के गिर्द गिर्द ये मकई और गंदम और चावलों के गिर्द आ गए। सब लोगों का खाना इस तरफ घूम गया। बहुत गरीब कुछ मुल्क रह गए हैं जो अभी भी मिलेट्स खाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंडिया ने भी ये सोचा। तो डॉक्टर खद्दर वली की जो खिदमात की वजह से जो यूनाइटेड नेशन ने 2023 का जो साल था वो मिलेट ईयर उन्होंने करार दे दिया, ठीक है जी। और उसके बाद डॉक्टर खद्दर वली को जो है ना मिलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो उसकी उनका जो आइडिया वो ये है कि ये जो फसल है ये बहुत कम पानी लेती है और जैसे पाकिस्तान में समझ लें, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं फिगर्स, लेकिन कम अज़ कम 50% या 40% जो ज़मीन होगी वो काश्त नहीं हो रही होगी। और वजह क्या होगी कि ना वहाँ पानी होता होगा, ना वो ज़मीन ऐसी होती होगी कि वहाँ पे ये गंदम या चावल जैसी हसास जो फसलें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए
वो वहाँ पे काश्त हो सकें। तो जो मिलेट है, ये जो जितने होते हैं ये छोटे घास के ऊपर जो दाने लगते हैं, जो कि पहले हज़ारों साल पहले भी लोग खाते थे और उनको बीमारियां ज़्यादातर नहीं होती थी। तो उसमें क्या होता था कि वो आहिस्ता आहिस्ता जब शिफ्ट हुआ, तो मैंने बताया ना पानी, अब जैसे तो वो उन इलाकों में पानी नहीं है। जैसे आप समझ लें, अगर पंजाब की हम बात करें तो जो आपका पंजाब का एक साइड है जिधर बारिशों वाला इलाके हैं, कि मतलब सिर्फ बारिश पे बारानी जिसे ज़मीन कहते हैं, कि ज़मीन के नीचे पानी नहीं है, बारिश होती है, जहाँ पे चने लगते हैं जैसे, और जहाँ पे जो है ना इस तरह की फसलें लगती हैं जो सिर्फ बारानी होती हैं, और वो उन पे आमदनी भी कम होती है, साल में एक ही फसल लगती है या 2 फसलें लग जाती हैं, ठीक है ना, जहाँ तिल होते हैं, ये इस तरह की फसलें हैं। तो ये जो उन इलाकों में वो कहते हैं ये काश्त करनी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को इसके फ़ायदे पता लग रहे हैं मिलेट्स के, तो मिलेट्स का जो कीमत भी बढ़ती जा रही है, और काश्तकारों के लिए ऐसे इलाकों में अगर वो मिलेट्स लगाएंगे तो उनको अच्छे भले पैसे मिलेंगे और उस पर ख़र्चा बहुत कम होगा। ठीक है, जब मैं वो वीडियो पूरी बताऊँगा तो उसमें आपको साथ साथ मैं बताऊँगा कि किसके लिए कितना पानी चाहिए और इसमें ये कितना सस्ता है, और वैसे बाज़ार में बहुत महंगा है। ठीक है, पाकिस्तान में तो ये अभी बहुत शुरू की बात है कि अभी भी बहुत अमीर लोग, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो लाहौर में, जैसे 8 2 4 चेन्स होंगी बड़ी बड़ी, तो वहाँ से आपको ये मिलेंगे, ये जो मिलेट से मैं बात कर रहा हूँ, और बड़े महंगे होंगे। अगर जैसे फ़र्ज़ करें गंदम अगर 100 रुपये किलो या 200 रुपये किलो है, तो मिलेट्स जो है 500 रुपये किलो होगा। ठीक है, तो इसलिए उससे महंगा होगा। तो हालांकि बेसिक तो ये बिल्कुल बगैर बारिश के, एक बारिश से, बगैर पानी के, बगैर खाद के ये फसलें हो जाती हैं, बड़ी रिजिलियंट है, बड़ी सख्त है। तो अच्छा जी, अब वो डॉक्टर खद्दर वली साहब ये कहते हैं कि ये जो जितनी बीमारियाँ हैं, और मैं आपको पहले भी बताया है कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ और फैमिली फिजिशियन, तो मेरे पास 200-250 पेशेंट मैं शायद रोज़ देखता हूँ आजकल। तो उसमें जिस तेज़ी से ये कुछ बीमारियाँ हैं जो नॉन इन्फेक्शस बीमारियाँ हैं, जो कि वो बीमारियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, और जो डॉक्टर खद्दर वली का ख्याल है कि ये इन सब को, ये जो हाइब्रिड हैं या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो अजनास हैं, उनकी वजह से होती है। जैसे पॉलिश्ड राइस है, जैसे वीट जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, जैसे कि जो आपका मकई है ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। तो ये नए ज़माने की जो ये तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं, और मैं नाम कुछ लूँगा कि जैसे बचपन की शुगर, बड़े होने वाली शुगर, ठीक है, और उसके बाद मोटापा, और बहुत जल्दी बच्चियाँ जवान होनी शुरू हो गई। ठीक है, उन्होंने अमेरिका से जब डॉक्टर खद्दर वली आए तो उन्होंने वहाँ पे भी देखा कि बहुत छोटी छोटी 7-7 8-8 साल की बच्चियाँ जो हैं वो जवान होना शुरू हो गई। तो और उसके बाद वो बड़े परेशान हुए और इसीलिए वो वापस इंडिया आए। तो उसके बाद हो जाता है जी ये मेंसेस के मसले, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जो ये बहुत आमन है, बहुत कॉमन है। PCOS जो है इस वक्त हर दूसरी लड़की का ये मसला है। ठीक है जी, उसके बाद आगे बच्चे नहीं हो रहे। ठीक है, कब्ज़ का बहुत शिकायत है, थायराइड की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर, खून की कमी, दूध बच्चे को पिलाना है तो दूध नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारा जो है ना वो उनका ख्याल है कि इन बहुत सारी बीमारियां जो है ना ये इनकी वजह से हो रही है कि ये मिलेट्स हमने नहीं खाए, और ये जो जेनेटिकल इंजीनियर्ड जो नए ज़माने की हाइब्रिड समझ लें ये जो फसलें हैं ये सब मूजिब बन रही हैं। और हम पक्की बात और भी कुछ चीज़ें होंगी, और लेकिन उनका ख्याल है कि ये मेजर पोर्शन है। तो इनको क्योंकि ज़रूरत भी है खादों की भी, स्प्रेज़ की भी, और जब मिलेट सब उगाते हैं तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए वो और ज़्यादा सेफ़ और ऑर्गेनिक हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो बड़ा उसकी तफसील है वो मैं स्लाइड लगा दूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेहत होती है जिससे एनर्जी बनती है वो मिलेट्स उसको फ़ायदा देते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स ये सारी चीज़ें जो है ना उससे ये उसको फ़ायदा होता है। अच्छा जी, उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया कि और जो मसाइल हैं इसके अलावा भी, जो मिलेट्स के अलावा भी हैं, कि जो भैंसों को दूध पिलाया जाता है उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ऑक्सीजन और एस्ट्रोजन के, के दूध निकालने के लिए उनको जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो दूध में भी आते हैं, वो बच्चे पीते हैं, उस वजह से भी बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं। उनमें वो केमिकल्स, हार्मोन्स उनमें भी, दूध में भी थोड़ा सा पाया जाता है, जो कि जिसकी वजह से भी मसले पैदा हो रहे हैं उनमें। और एक है कि जब आप इसका जो गंदम है और उसका जो मैदा है, ज़्यादा प्रॉब्लम मैदे की है कि मैदे से हर चीज़ जो है ना वो मैदे से बन रही है।
कि आप सोचें डबल रोटी, रस, बाकर खानी, बेकरी के जितने आप पे हैं, बिस्किट्स और जितने लिफाफों वाली चीज़ें हैं, तो वो कहते हैं कि एक एलोक्जेन है, एलोक्जोन जो है ना, ये ब्लीचिंग एजेंट है। ये ऐसा एजेंट है कि जिससे उसको ब्लीच किया जाता है और उसकी वजह से वो फिर मैदा जो है वो बड़ी देर तक ठीक रहता है और उसका रंग भी, शायद ब्लीच का मतलब तो ये होना चाहिए कि वो रंग भी उसका सफ़ेद हो जाता है और उसकी वजह से जो उसका जो आपको पता है, ये बीटा सेल जो पैंक्रियास के होते हैं जो इंसुलिन बना रहे होते हैं, इसको वो डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और जो मैंने बताया तो 3 जो सबसे जो जिसको वो कहते हैं ख़तरनाक चीज़ें, पॉलिश राइस और वीट और जो मेज़ है, यही जो आपका मकई है। ठीक है, और इनको वो नेगेटिव कहते हैं क्योंकि ये शुगर, मोटापा, ये सारी चीज़ें ये कर रहे होते हैं। तो अब मैं और ये बात बिल्कुल सही है इनकी, और मैं हर रोज़ 1, 2, 3 नए पेशेंट देखता हूँ जो कि बेचारे आते किसी और चीज़ से हैं। जैसे दो मेरे पास एक लड़की और एक लड़का अलग-अलग आए, दोनों के एक पाँव पे कोई गर्म चीज़ गिर गई, पानी गिरा शायद लड़की के, पिछले 3 महीने से उसका ज़ख्म ठीक ना होगा और वो देखें हर जगह गई और बड़ी लाइंस और लिड वगैरह सब उसने एंटीबायोटिक्स यूज़ की, इंजेक्टेबल की हुई, लेकिन वो थोड़ा ज़ख्म चल रहा था। तो मेरा सबसे पहले मैं ज़रूर चेक करता हूँ शुगर, और मैं फ्री चेक कर लेता हूँ कि ताकि हमें कोई शक ना रहे कि कोई प्रॉब्लम है क्या। और एक लड़के के ईंट लगी पाँव में, उसको भी महीना हो गया, पाँव ठीक ना हो रहा। तो दोनों को जब मैंने शुगर चेक की तो वो थी, मतलब प्री डायबिटिक थे, या समझ लें 160, 170, 180 ऐसी शुगर आ रही थी। तो बड़ा उनको समझाया, उन्होंने कहा जी आप वहम डाल रहे हैं फलां, लेकिन मैंने कहा देखो यार 3 महीने हो गए आपको ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, तो हमारा मकसद तो इसको ठीक करना है। मैंने कहा तुम एक दफ़ा मेरा कहना मान के हल्की सी कोई दवाई खा लो, परहेज़ कर लो, चीनी छोड़ दो, और उसके बाद क्या करेंगे कि आप उसके बाद एक बार ज़ख्म ठीक कर लो, फिर आपका जैसे दिल करेगा, अगर आपका दिल नहीं मानेगा, आप समझेंगे कि आपको शुगर नहीं है तो ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनका ये, और मेरे बड़ा परेशानी के साथ किसी मरीज़ को बताना पड़ता है। अब रोज़ 1 से 2 पेशेंट्स को आप बता रहे हैं जिनको बिल्कुल तवक्को नहीं है, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कि उनको शुगर हो रही है, तो शुगर निकल आई है, पाँव में दर्द है, बेचैनी है, चेक किया तो, और कुछ भी बेचारे नहीं खा रहे होते। अक्सर गरीब या मिडिल क्लास लोग होते हैं, कोई ज़्यादा वो ऐसा ज़्यादातर तो जंक फूड भी नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन वही नान, डबल रोटी, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ों में मैदा ही है। तो ये उनका ख्याल है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं वो कहते हैं ये 5 किस्म के ऐसे मिलेट्स हैं। मिलेट्स मैंने आपको जैसे पहले पता ना, ग्रेन्स जैसे बाजरा, जौ, ये सब मिलेट्स हैं। ठीक है, तो वो जो 5 है ना, वो उसमें वो कहते हैं ये पॉजिटिव है कि ये अगर आप खाएँ तो इससे जो है ना बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। वो कहते हैं शुगर भी रिवर्स हो जाती है, कैंसर रिवर्स हो जाता है कुछ लोगों में। तो इंडिया की आप आप जब देखेंगे, गूगल कीजिएगा, तो इसमें बहुत सारे लोगों की कहानियाँ, स्टोरीज़ हैं। अब पता नहीं कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, लेकिन उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप भी ज़रूर देखिएगा उनकी जो स्टोरीज़ हैं कि जो किसी ने शुगर रिवर्स किया है, किसी ने थायराइड रिवर्स किया है। थायराइड थोड़ा ट्रिकी है, कोई एक आधी ऐसा भी मिलेट है जिससे थायराइड को मतलब नुकसान भी होता है कि थायराइड में, स्पेशली जब थायराइड कम काम कर रहा होता है, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है ना, तो उसमें एक मिलेट जो है ना वो मना किया होता है। तो बहरहाल आर्थराइटिस मैंने बहुत देख रहा हूँ, आर्थराइटिस का पेशेंट बहुत ज़्यादा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन हो रहा है। तो इस तरह में ये जो बीमारियाँ हैं ये सारी की लगता यही है कि ये अब क्योंकि अच्छा, अब जब जनरल हम देखें तो एक छोटा सा कमेंट है कि जैसे हम कोई 2-3 साल पहले की बात है कि ये सर्वे हुआ तो पता लगा जी कि शायद 22-23% शुगर है पाकिस्तान में। ठीक है, और शायद पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। अब शायद रिसेंटली है वो 30 से भी ऊपर चली गई है और शायद पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया डायबिटीज़ या शुगर के मरीज़ों की तादाद के हिसाब से। ठीक है, जो नए मरीज़ आ रहे हैं और जो टोटल मरीज़ भी हैं। अच्छा, ये मिलेट्स 5 जो वो कहता है पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इसकी मैं तस्वीरें भी आपको साथ साथ लगा दूंगा। तो एक है फॉक्सटेल मिलेट, ये जैसे आप समझें फॉक्स होती है ना आपकी वो जो होती है लोमड़ी की दुम समझ ले, फॉक्सटेल का उसके वो मुख्तलिफ नाम है, इंडियन नाम भी होगा, हिंदी में भी, उर्दू में भी होगा। एक बार्न यार्ड है, एक कोडो है, एक लिटिल मिलेट है, एक ब्राउन टॉप है। ये 5 जो मिलेट हैं ये हैं जो कि, और इनमें से पाकिस्तान में अगर आप ढूंढेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा, ये बड़े बड़े स्टोर्स में मिल जाएगा फॉक्सटेल मिलेट। अच्छा, अब देखें हर चीज़ का ना फिर लेवल है। जैसे मुर्गी है, मुर्गी एक ब्रायलर होगी, एक देसी होगी, फिर देसी ऐसी होगी जो खेतों में भाग रही है, खेतों में डेरों में पलती है, बहुत ताकतवर होती है, उसको पकड़ना मुश्किल होता है, और उसकी
उसकी तासीर और है, उसको खाएंगे तो और सेहत बनेगी, और एक सादी ब्रायलर मुर्गी खाएंगे तो कम सेहत बनेगी। इसी तरह फॉक्सटेल मिलेट मैंने ढूंढी, तो ये मैंने रखी हुई है, मैंने कहा वीडियो पे वक्त दिखाएंगे। तो फॉक्सटेल मिलेट मैंने ढूंढी, मैंने गिलगित से मुझे मिली। हमारे कुछ दोस्त, मैं क्योंकि सेक्रेटरी रहा हूँ पंजाब मेडिकल फैकल्टी का भी, तो गिलगित भी आना जाना था, ये कश्मीर भी था। तो मैंने फ़ोन शो में रब्ता किया। अब तो बड़ा आसान हो गया है कि आप ऑनलाइन पैसे भेजेंगे, वो आपको जनाब वीडियो शीडियो तस्वीरें भेजेंगे। मैंने एक वीडियो देखी कि कश्मीर में ये इसमें ये जो है ना गिलगित में कहीं फॉक्सटेल मिलेट की मैंने वीडियो देखी तो यूट्यूब पे। तो मैंने दोस्त से कहा, उन्होंने सर्वे किया जाके, तो उनको मिल गई। अब आप सोचें कि जो गिलगित में फॉक्सटेल मिलेट होगी वो तो पक्की बात है सियाचिन की पहाड़ियों शहाड़ियों के ऊपर, जो बिल्कुल सिर्फ बारिश और बर्फ़बारी से हुई है, कोई उस पर केमिकल नहीं, कोई जो कितनी उसमें कितने वाइटामिन होंगे, कितना कुछ होगा, तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन बाज़ार से भी मिल जाती है और सारी आती ऐसी जगहों से ही है, तो वो बड़ी अच्छी होगी फॉक्सटेल मिलेट। तो पाकिस्तान में इससे पहले ये नहीं मिला करती थी, एक आधे साल से मिलनी शुरू हुई है, ठीक है। तो उसके फिर रेसिपीज़ हैं कि भी किस तरह रोटी उसकी पकानी है या कैसा, और उसमें बहुत सी मुश्किलात हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ, अब वो कहते हैं डॉक्टर जो खदर वली साहब हैं, वो कहते हैं कि पहले इसको रात को आपने भिगोना है, अगले दिन सुबह वो भिगोए बगैर नहीं पकाना, रात को भिगोना है या 6-8 घंटे के लिए भिगोना है, फिर उसे धूप में सुखाना है, फिर उस पानी निकाल के धूप में सुखाना है। तो फिर उसके बाद कुछ आपने मिलेट्स को मिक्स नहीं करना, ठीक है, एक वक्त में एक मिलेट। तो इसको खासा उन्होंने मुश्किल बना दिया, जैसे हकीम होते थे या पुराने थे, ये इस तरह की मुर्गी हो, इस तरह का तुमने कहा, तो वो ये वाला मसाला हो, तो इस तरह करके मुश्किल हो गया भाई। तो ये बहरहाल अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी मुझे भी, लेकिन मुझे वैसे ये समझ नहीं आ रही कि भाई ये इसको भिगोना क्यों ज़रूरी है। बाज़ तो वो कहते हैं उसका आटा बनाना भी नहीं अच्छा, उसी को आप खिचड़ी बना लें, दानों को आटा ना बनाएं। तो इसमें बहुत, तो ये आप गूगल करके आप देखेंगे, लेकिन बाकी बात है इससे सेहत में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उसके जब मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ आगे, तो उससे पता लगता है आपको। तो जब तक तो मिलेट्स जो थे वो नहीं मिलते थे, तो आप इससे गुजारा कर सकते थे कि जैसे बाजरा भी मिलेट्स की किस्म है, तो ये न्यूट्रल है, इसका कोई इतना फ़ायदा अगर नहीं तो नुकसान कोई नहीं। जैसे गंदम के और आपको चावलों के नुकसान है, इसका नुकसान कोई नहीं, ठीक है। और तो इसलिए आप ज्वार बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये ग्लूटेन फ्री है, ज्वार भी ग्लूटेन फ्री है, बाजरा भी ग्लूटेन फ्री है। जो है ना, जौ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन जिनको ग्लूटेन की एलर्जी है या थोड़ा सा पेट भरा करता है, तो इसलिए मैं तो प्रेफर करता हूँ, मैंने उसको कुछ दिन खाया है, तो जौ को ज़रा हज़म करना या जौ को ज़रा पेट, तो वो उतना ग्लूटेन, अगर आपको ग्लूटेन फ्री मिले, उतनी मेहनत करनी है तो ग्लूटेन फ्री, तो जैसे ज्वार या बाजरा, इसकी रोटी खाएं। अगर इसकी रोटी खाएंगे शुगर भी बहुत कंट्रोल में हो जाएगी और बाकी से बहुत सारे मसले जो है ना वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं वो है पर्ल मिलेट यानी बाजरा, ठीक है जी, फिंगर मिलेट यानी रगी, और सोरगम यानी ज्वार, ठीक है। और नेगेटिव मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये राइस और वीट है। अच्छा जी, अब जो फ़ायदे कहते हैं, अब फ़ायदे ज़रा देखें, फ़ायदे बहुत हैं इसके। सबसे पहले है कि जी एंटीऑक्सीडेंट है, सही है। और एंटीऑक्सीडेंट आपको पता है आजकल जो है वो बंदा बूढ़ा नहीं होता, स्किन अच्छी, सेहत अच्छी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, तो ये कुदरती इनमें से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, मैंने स्लाइड लगाई है तो उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है इसकी, ठीक है। जैसे गंदम में या चावलों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, उतनी वाइटामिन, उतना फाइबर अब नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन चावल आप देखेंगे सफ़ेद लंबे लंबे हैं, और उस पर जैसे पहले ब्राउन रंग के होते थे, नज़र आता था कुछ फाइबर उसमें होगा। गंदम जो थी तो वो भी ज़रा पतली और लंबी होती थी, लंबी, और उनकी वैसे भी तने भी लंबे होते थे, वो गंदम और तरह थी। अब मोटी मोटी है, जो भरी हुई है गूदे से, तो उसमें फ़ाइबर कम है। अच्छा जी, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू हो गई जनाब, उसमें क्या क्या प्रोटीन है, फाइबर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीशियम, पोटाशियम और जिंक, ये तीनों बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं आजकल के ज़माने। अच्छा जी, अब जब प्रोटीन्स होगी तो उससे क्या होगा, इम्यूनिटी भी होगी। अब जैसे बार बार आजकल फिर वायरल इन्फेक्शन फैली हुई है, तो लाहौर में हर बंदे को हो गया तकरीबन वायरल इन्फेक्शन, और हो सकता है वो कोविड का ही वो ज़रा कमज़ोर जरासीम हो, तो जितना वो कमज़ोर कर रहा है, वो जवान लोग लड़के खड़ा नहीं हुआ देता। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो आपको होगा ही नहीं, ठीक है, या बड़ी जल्दी छोटा अटैक होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये कहते हैं जी एस्थमा जो है, एस्थमा और ये माइग्रेन शाइग्रेन के लिए भी बेहतर है कि इसमें जो होता है मैग्नीशियम होता है, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है, एस्थमा और माइग्रेन की। अच्छा जी, उसके बाद CVS कार्डियोवास्कुलर, दिल का जो सिस्टम है उसको ठीक करता है, क्योंकि इसमें जो मिलेट्स में फैट्स गुड हैं,
कोलेस्ट्रॉल जो है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बीपी भी ठीक होगा और खून की सर्कुलेशन भी ठीक होगी। और क्योंकि इसका अब ये मैं सोच यही रहा हूँ कि आपको पहले आपने देखे मैं लेक्चर या डॉक्टर खालिद मिल के देखे मैं, तो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पता होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कि जब आप खाना खाते हैं तो शुगर एकदम कितनी ज़्यादा होती है। जैसे डबल रोटी की है एकदम शुगर तेज़ हो जाएगी, केला खाया एकदम शुगर तेज़ हो जाएगी। तो इसी तरह रोटी खाएंगे तो शुगर तेज़ होगी, लेकिन अगर इनकी रोटी खाएंगे मिलेट्स की तो आहिस्ता आहिस्ता 7-8 घंटे में जाके थोड़ी थोड़ी शुगर ऊपर जाएगी और साथ साथ नीचे जाएगी। तो ना इंसुलिन ऊपर होगी ना शुगर होंगे, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर अगर कोई वेट लॉस का वज़न कम करना चाहता है तो उसमें फाइबर है, हाई फाइबर है। अब किसी ने ज्वार खाया हो या जौ या जो इस तरह की जो भी चीज़ खाई होगी जिसमें फाइबर ज़्यादा है तो पेट भर जाएगा, बड़ी देर में जाके वो हज़म होगा, भूख नहीं लगेगी। सुबह एक बार खाना खाएंगे तो रात तक आप रात को दोबारा खाना खाएंगे, ठीक है ना। तो बार बार जो क्रेविंग, बार बार एक भूख लगना, वो आपको वो महसूस नहीं होगी, ठीक है। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलेगी ना। वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो उसका कम है। अच्छा जी, जो अंतड़ियाँ हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छा जी, और उसके हाजमा बहुत अच्छा हो जाएगा। अब फाइबर है तो उसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कब्ज़ नहीं होगी, सही है। अच्छा जी, दिल की हमने बात कर ली कि कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो वो इसी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। अच्छा, ग्लूटेन फ्री है, सिर्फ मैंने तो ना वो जो तो है इस तरह मिलेट्स में आता ही नहीं, लेकिन जो बाकी मैंने आपको बताया ये सारे ग्लूटेन फ्री हैं। तो ग्लूटेन आपको पता है मुश्किल से हजम होता है, गंदम में होता है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, जिसको सीलिक डिजीज़ भी कहते हैं। आजकल हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एलर्जीज़ बढ़ गई हैं। तो इसलिए वो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो बड़ी आसानी से खा सकते हैं, बजाय वो कहीं से आटा ढूंढें ग्लूटेन फ्री, बहुत महंगा। तो अगर आप सीधा ये जो है ज्वार या ये इस तरह की तो ये इनका आटा खुद नहीं बनाएं, साफ़ सुथरा ख़रीदें, वो 100 रुपये किलो आ जाएगा। उस आटा बड़े स्टोर से 500 रुपये किलो, तो वो ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें उसे वो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ये जो क्रॉप, असल बात ये है कि ये फसल है जो पूरी हर जगह जहाँ पे एक बार ही बारिश होनी है साल में, तो वो आप उसको लगा सकते हैं और पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो मैं तो हैरान हो गया हूँ। वो कहता है जी 1 किलो जो गंदम है उसके लिए 10,000 जो है ना वो पानी चाहिए लीटर जो है, और जो चावल हैं उनके लिए 15,000 का लीटर पानी चाहिए, और जो है गन्ना उसके लिए 20,000 जो है ना वो पानी चाहिए। तो इनके लिए तो बिल्कुल तो बहुत थोड़ा पानी चाहिए, ठीक है। तो ये बात है सारी मिलेट्स की। तो इसमें आप देख लें कि ये इसके जो फ़ायदे हैं उससे आप देखें कि ये हर शुगर मैंने बताया ना। अब सोचें इसमें सारे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं कि टोटल 100 में से अगर 30-35 बंदों को एक बीमारी हो रही है, जो कि आज से 15-20 साल पहले 100 में से 2-4 बंदों को थी तो किस तेज़ी से ही बढ़ रही है और हर बंदे को हो रही है। तो हमें कुछ ना कुछ, और दिन ब दिन ये गंदम आबादी जिस तरह बढ़ रही है, गंदम महंगी होती जा रही है, बाहर के मुल्कों से हम मंगाते हैं, उनकी हो सकता है और ऑर्गेनिक ना होती हो, और उनकी फसलें और तरह की बड़े इंग्लिश किस्म के वो मोटी गंदम हो जिसमें से और ज़्यादा मोटापा हो, और ज़्यादा शुगर हो, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो। तो ये जो है ना मिलेट्स, अब आप समझ लें कि मिलेट्स इन्हीं का नाम है जो ग्रेन्स होते हैं। और फिर आप देख लें कि एक वो डॉक्टर साहब नहीं है, सॉरी, कोई शाहिद साहब हैं, कोई जो फाते अपने आप को ज़ियाबीतस कहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप कोई ग्रेन्स ना खाएं, ग्रेन्स ना खाएं, आलू ना खाएं और चीनी ना खाएं। अब चीनी आलू तो बंदा छोड़ सकता है, भाई ग्रेन्स कैसे कोई छोड़ सके। किसी किस्म का भी अजनास ना खाएं, यानी आप किसी किस्म की रोटी ना खाएं, तो कैसे पेट भरेगा। मतलब बड़ा वो कहना आसान है। और वो मेरे पास एक साहब आए थे, बेचारे पेशेंट थे, तो उन्होंने उनको 30,000 रुपये दे दिया, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया 2-3 माह के लिए। तो और वो बेचारे की बात है 1 महीना कोई हो सकता है कोई कुछ ना खाए। मतलब हम इवन गंदम अगर छोड़ना चाहे कोई बंदा, गंदम का मतलब है मैदा भी, बेकरी की सारी, तो वो छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो आप सारे ग्रेन्स कैसे छोड़ सकते हैं तो इसलिए हमें इस पे आना चाहिए, मिलेट्स पे, और मिलेट्स की रोटियां पकानी सीखनी चाहिए। कोई बाजरे की रोटी पका सके, और या जो है ना ज्वार की रोटी। अब ज्वार जानवरों को हम खिलाते हैं, हालांकि वो ग्लूटेन फ्री है, इंतहाई ताकतवर होगा। और अब देखें ना, जो जिसमें खादें कम होंगी, उन पे बारिशों से फसलें होंगी, तो कितनी सेहतमंद फसल होगी।
और उसमें दुनिया की हर, मैंने बताया ना, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी ज़बरदस्त किस्म की उसमें चीज़ें होती हैं, सारे मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स बहुत हैं, और उसमें फाइबर है। मतलब आप सोचें, हर मरीज़ मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब, वो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इसको कब्ज़ है जी, सारी उम्र वो कब्ज़ की दवाई खाएगा, कोई बीमारी थोड़ी है कब्ज़। कब्ज़ का मतलब आपकी डाइट उस तरह की नहीं है कि भाई उसमें फाइबर पूरा नहीं है, उसमें पानी पूरा नहीं है, उसमें ऐसी, आप खाना से ही ऐसा नहीं खा रहे, वो पूरे का पूरा हज़म हो जाता है, ठीक है ना। तो उस पोटी किस चीज़ की बनेगी? तो ये सारी इसके सारे इसके हैं, और ये हमने पहला बनाया है, और मैं कोशिश करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता देख, अगर मैं फॉक्सटेल मिलेट, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं फॉक्सटेल मिलेट ढूंढ सकता हूँ, तो ये है कि अब कोई भी ढूंढ सकता है। तो अगर फॉक्सटेल मिलेट नहीं मिलता तो आप उतनी देर तक, अब वैसे तो बड़े स्टोरों में मिल जाता है, लेकिन आपको लगता है महंगा है, तो उतना ही अच्छा है जवार, और उतना ही अच्छा है बाजरा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर कोई बंदा चीनी ना खाए, चीनी का मतलब है चीनी, शक्कर और गुड़ और शहद, ये सारी चीज़ें, और तो और गंदम छोड़ दे और इन चीज़ों की रोटी खाए, वो उसकी शुगर बेहतरीन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है जी। तो लें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी।